अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? अच्छा, आज की वीडियो में हम देखते हैं कि एक किसी भी कॉइन की जो है सपोर्ट या रेजिस्टेंस वो किस तरीके से फाइंड की जाती है और उसको हम डेली ट्रेडिंग के लिए अपने किस तरह उसको हेल्पफुल बना सकते हैं और उससे हम प्रॉफिट वगैरह जनरेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये तो बीटीसी का मंथली चार्ट खुला हुआ है। हम फॉर एग्जांपल एक डॉट की एग्जांपल ले लेते हैं। डॉट खोल लेते हैं, ये भी इसका भी मंथ का चार्ट ही खुला हुआ है और इसको हम कर लेते हैं 1 आवर के उसके ऊपर, 1 आवर के चार्ट के ऊपर, और इसको हम फाइंड कर लेते हैं। अच्छा जी, अब आपके सामने है, ये है डॉट का चार्ट और ये है 1 आवर का। ठीक है, अब हमने इसके अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, डेली के हिसाब से देख लेते हैं या फिर हम इसको जो ज़्यादा बेहतर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता सकता है वो हमें है 4 आवर का चार्ट। ठीक है, क्या आपने 4 आवर के चार्ट को में सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से फाइंड करनी है। अच्छा, पहले मैं बताता चलूँ कि सपोर्ट होती क्या है और रेजिस्टेंस क्या होती है। सपोर्ट एक ऐसी ब्रेक लाइन या नेक लाइन होती है, ठीक है, जहाँ पे किसी भी कॉइन की प्राइस उस लेवल को टच करती है और उसके बाद वो वहाँ से बाउंस बैक करके वापस ऊपर की तरफ चली जाती है। ठीक है, मार्केट उस लेवल तक आती है, उस लेवल के बाद वो वापस ऊपर की तरफ चली जाती है। जब चली जाती है तो इसका मतलब है कि वो वहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है जहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं और वो प्राइस को वापस पुश अप की तरफ करते हैं। और एक सर्टेन लेवल पे जब प्राइस वापस पहुंच जाती है तो वो आप कह सकते हैं कि वो एक रेजिस्टेंस के तौर के ऊपर अकर करती है। और अगर जब वो रेजिस्टेंस बन जाती है तो रेजिस्टेंस क्या होती है कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो तो एक ब्रेकआउट हो जाता है, और अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ना हो तो वो वापस सपोर्ट की तरफ चली जाती है। और जो पूरी मार्केट है वो इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान जो है क्या कहते हैं उसे मूव करती है। मैनुअल सपोर्ट या रेजिस्टेंस फाइंड करने का तरीका भी है। ठीक है, वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि वो किस तरीके से फाइंड की जाती है। अच्छा जी, अब हमने चार्ट को छोटा कर लिया है और काफ़ी छोटा कर लिया है। अब ये देखें, यहाँ पे चार्ट छोटा कर लिया है तो इसके ऊपर आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि किसी भी कॉइन की सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। अब सपोर्ट ये होती है कि प्रीवियसली कॉइन ने उस लेवल को टच किया और वहाँ से मार्केट जो है वो वापस फिर ऊपर की तरफ चली गई है। ठीक है, अब एक ये है कि ये देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन किधर गई है, स्टैंडर्ड लाइन। ठीक है, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। प्रीवियसली डॉट ने इसको यहाँ पे एक सपोर्ट के तौर पे यूज़ किया था और उसके बाद मार्केट ने वहाँ से वापस जो है क्या कहते हैं पुल बैक लिया, और एक अच्छा खासा पुल बैक लेने के बाद मार्केट ऊपर चली गई। ठीक हो गया। इसी तरीके से इसकी रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस एक तो इसकी ये कह सकते हैं आप कि ये इसकी जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है डॉट की, वो 55 तक गया था और वहाँ से इवेंचुअली जब ये तो एक बहुत ही ऊपर लेवल की क्या कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो जाती है। अब अगर हम डेली ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, और उसके अंदर हमने क्या कहते हैं वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखनी है, तो वो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ मार्केट नीचे आई। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने एक यहाँ पे सपोर्ट के तौर पे एक्ट किया और उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई। फिर यहाँ पे आई,
और यहाँ पे मार्केट ने फिर सपोर्ट ली और सपोर्ट के बाद मार्केट थोड़ा बहुत जो भी उसने उसके अंदर मोमेंटम था या जो भी प्राइस चल रही थी या जो भी मार्केट की सिचुएशन थी उसके हिसाब से उसने अकॉर्डिंगली अपनी एक पोजीशन बना ली। ठीक है, इंडिकेटर्स भी मौजूद हैं। एक मेरे पास एक इंडिकेटर है, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्री डिफाइन कर देता है ऑटोमेटिकली। उसको लगाते हैं और उसको लगाने के बाद देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है। ठीक है, वो आपको लाइंस जनरेट करके बता देता है ये है। और अगर आप ये नहीं भी यूज़ करना चाहते, ये मेरे से वो है, नहीं तो आपने टेक्निकल क्या है जी, सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर, आपने ये बॉस टैलन का या सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लगा लेना है। इसमें वो आपको बता देगा कि मार्केट की सपोर्ट क्या चल रही है और रेजिस्टेंस क्या चल रहा है। ठीक हो गया, ये उसने बताया है कि यहाँ पे एक सपोर्ट है मार्केट की। अब यहाँ पे सपोर्ट किस तरीके से कि मार्केट यहाँ तक गिरी है और उसके बाद मार्केट ने फिर एक अच्छा खासा पंप ले लिया है। उसके बाद ये एक यहाँ पे तो सपोर्ट नहीं बनती, लेकिन यहाँ पे फिर सपोर्ट के तौर पे ये एक्ट इसने किया है कि यहाँ मार्केट ने इसको टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद दोबारा मार्केट जो है वो फ्लिप हो गई है। तो डेली ट्रेड में इसमें किस तरीके से प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है कि अगर मार्केट का ट्रेंड ठीक है और मार्केट में कोई ऐसा बैड न्यूज़ वगैरह नहीं है, तो आपने सपोर्ट पे बाय करना है और रेजिस्टेंस पे सेल करना है। ठीक हो गया, ये एक फार्मूला है जो इवेंचुअली लोग इसको फॉलो करते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट वगैरह जनरेट कर लेते हैं। लेकिन ये फार्मूला तब तक करामद है जब तक अगर आपको इस चीज़ की समझ है कि मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ वगैरह नहीं है या मार्केट अपने डाउन ट्रेंड की तरफ नहीं है। क्योंकि अभी तो आपके सामने ये देख लें, मार्केट ने एक ऐसा डाउन ट्रेंड पकड़ा हुआ है और नीचे की तरफ ही जा रही है और नीचे की तरफ ही आई है। तो जब डाउन ट्रेंड में हो या फिर मार्केट फेवरेबल ना हो, फिर तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से करामद नहीं होते। लेकिन हाँ, तब करामद होते हैं अगर हम इसी को 1 आवर चार्ट के ऊपर ले जाते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें इसने 1 आवर के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिफाइन की हुई है और ये है कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है। ठीक हो गया, यहाँ तक मार्केट गई है, आपने यहाँ पे बाय किया, मार्केट ने थोड़ा सा साइडवे चली और साइडवे के बाद वो दोबारा अपनी जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थी उस तक को टच करने के लिए चली गई है। ठीक है, जैसे ही उसने टच किया है तो वो फिर यहाँ यहाँ पे बाय करें, यहाँ पे सेल करें। ठीक है, अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो यहाँ से लॉन्ग लें और यहाँ से शॉर्ट लें, ये भी आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। जब जैसे ही मार्केट अपनी सपोर्ट पे पहुँचे या तो वो सपोर्ट तोड़े, फिर आप एंट्री लें शॉर्ट की और एक अच्छा खासा आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पॉट ट्रेडर हैं तो फिर तो आप भूल जाएं कि आपने यहाँ पे जैसे ही उसने अपनी सपोर्ट पे पहुंचा और सपोर्ट से नीचे चला गया तो आपने उसके ऊपर एंट्री नहीं लेनी, बिल्कुल भी सवाल ही नहीं पैदा अनटिल एंड अनलेस वो आप वहाँ पे उसकी प्रीवियस जो है सपोर्ट देखें कि वो उससे प्रीवियस किधर तक है। अब ये देखें, ये एक सपोर्ट पीछे उसने बनाई थी। अब सपोर्ट बनती किस तरीके से वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। जब प्रीवियसली मल्टीपल टाइम्स कुछ एरियाज टेस्ट की करे मार्केट और वहाँ से मार्केट बाउंस बैक हो, तो वो एरियाज जो है वो सपोर्ट के तौर पे कंसिडर किए जाते हैं। और जब एक मार्केट जब फिर दोबारा अप ट्रेंड की तरफ या मार्केट स्टेबल हो प्राइस, तो जो अपनी टॉप लेवल की जो प्राइस होती है उसको टच करके वो वापस नीचे आए तो वो एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे अकर करती है। तो ये चीज़ है सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने का भी और देखने का भी, और इसके अंदर आप डेली ट्रेड भी किस तरीके से लिए जा सकते हैं ये भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।